कोई भी विधि अपनानी पड़ेगी, किसी भी तरह से अहंकार गले, अकड़ छूटे, क्योंकि यहां दास नहीं, दासों का भी दास बनकर बैठना होता है। जब दासों का दास बनोगे तो बात बनती है। गुरु के सामने कोई अकड़ नहीं चलती। 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद, शरीर भी पूरा साथ नहीं दे रहा था। गुरु ने गीता पकड़ा दी थी उनके हाथ में और ये कह दिया था, तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी, गीता को पढ़ो और अनुवाद करो, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में, और जो लोग नहीं जानते गीता को उन्हें सुनवाओ, वहां तक पहुंचाओ। वो यहां से अमेरिका गए पानी के जहाज में, 3 महीने लग गए यहां से जाते जाते। 3 महीने में हार्ट अटैक हो गया उनको, शिप में, जहाज में बैठे बैठे। फिर भी अपने को ठीक किया, पहुंचे न्यूयॉर्क में, जाके पहुंचे और वहां हिप्पी लोग सड़कों पर बैठे होते थे, नशा करना, गंदे संदे ढंग से रहना, उन्हीं के बीच में जाके बैठ गए। और वो नशा करते करते धुआं जो है ना उनके मुंह पर छोड़ते थे, उनको तंग करते थे कि भाग जाएं किसी तरह से। लेकिन वो संत भी अद्भुत थे, वो उनको कहते थे तुम गलत नशा कर रहे हो, तुमको मैं दूसरा नशा देता हूं। बोले इससे भी ज्यादा दमदार है क्या? बोले हमारे पास इससे भी ज्यादा दमदार है। बोले एकदम शुद्ध क्वालिटी का है। बोले एकदम शुद्ध क्वालिटी का। वो भक्ति में लगा दिया उनको, भजन गाए और खुद गुलाब जामुन बना बना के खिलाए उनको। बोले ये क्या चीज है? बोले ये बम का गोला है हमारे इंडिया का, ये खा के देखो। वो खिलाए उनको। थोड़े दिनों में उनके अंदर भक्ति का संचार कर दिया। प्रभाव इतना पड़ा, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पत्रकार आकर उनसे पूछता है, यहाँ तो सब इंडिया से जितने भी लोग आते हैं वो अपने आप को गुरु कहने के बजाय ये कहते हैं हम तो भगवान हैं, तो आप भी तो बताओ ना, आप भी कौन से भगवान हैं? बोले हम भगवान नहीं है। फिर बोले क्या है? बोले दास भगवान के। बोले आप दास हैं? बोले नहीं, दास भी नहीं है। फिर क्या हो? बोले हम दास के भी दास हैं, भगवान के जो दास होते हैं ना उनके भी नौकर के भी नौकर हैं हम। तो उसने वही हेडिंग दिया, वही हेडिंग लिखा अखबार में कि एक आदमी आया भगवान के नौकर का भी नौकर बनकर आया है यहाँ, और उनके बीच में रहता है। वियतनाम के साथ युद्ध चल रहा था अमेरिका का उस समय। अमेरिका में उस समय हिप्पियों की बाढ़ आई हुई थी। उस समय जाकर उस आदमी ने वहां काम किया, अद्भुत ढंग से काम किया। 10,000 हिप्पी वही लोग उनके साथ आके जुड़ गए। भगवान का गुणगान करना, जगन्नाथ का नाम लेना, कृष्ण भगवान का नाम लेना, ऐसे श्रद्धा से वो करते रहे। हजारों को लेकर के यहाँ इंडिया में आए वो, और उनसे कहा कि चलो तुम्हें जगन्नाथ के दर्शन कराने चलते हैं। इंडिया में पुरी में आ गए। पुरी में जाकर जगन्नाथ भगवान के दर्शन कराने के लिए लाए तो पुजारियों ने वहीं खड़ा कर दिया बाहर, अंदर नहीं आ सकते। क्यों? बोले विदेशी आदमी हिंदू ही दर्शन करेगा यहाँ, और कोई नहीं अंदर आएगा। तो इन्होंने कहा महाराज भगवान के तो सारे बच्चे हैं ना, वो तो सबके पिता हैं, और पिता ही सबको दर्शन नहीं दें। बोले नहीं, हमारा नियम है, यहाँ अंदर आ नहीं सकते, तुम आ सकते हो, बाकी नहीं आ सकते। ये बोले मैं अकेला तो नहीं आऊंगा, इनको सबको आने दो तो ठीक है। सबने डांट के भगा दिया। तो वहां खड़ा हुआ ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कहता है, ठीक है जगन्नाथ तक नहीं जाने दे रहे ना, अब जगन्नाथ ही बाहर दर्शन देने के लिए आएंगे। और उन्होंने जगन्नाथ यात्रा शुरू करा दी। जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ यात्राएं चलती हैं ना, अब शहर शहर में होती हैं। वहीं उन लोगों ने कीर्तन करना शुरू किया। जगन्नाथ की मूर्ति रखी रथ में और खुद रथ खींचना शुरू कर दिया। अब तो राजा आता है वहां का, हाथ में झाड़ू लेकर के चांदी की सड़क को साफ करता हुआ। एक भक्त के अंदर भावना आ जाए, सच्ची श्रद्धा आ जाए,
वो क्या कर सकता है? भगवान को भी मंदिर से बाहर लाके खड़ा कर सकता है। आपकी श्रद्धा बहुत कुछ देती है। और ये ध्यान रख लीजिए, गुरु को भी न जाने कितने अपने शिष्यों के लिए कष्ट सहने पड़ते हैं। उन्हें जगाना, उन्हें सही दशा में लाना आसान खेल नहीं है। इसलिए तो उपनिषद ये कहता है, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य वरान निबोधतः। जो प्राप्त करने के लिए तुम आए हो उसी के लिए उठ खड़े हो, जाग जाओ। आप पूरी तरह होश में आओ कि तुम दुनिया में करने क्या आए। सिर्फ पेट भरने के लिए, सिर्फ अपने बच्चों का ही ध्यान रखने के लिए, एक छोटे सी चार दीवारी के इर्द गिर्द गोल गोल घूमते घूमते रोज उसी में यात्रा पूरी कर देना। घर से दुकान, दुकान से घर, घर से ऑफिस गए, ऑफिस से घर आ गए, दो चार अपने जानकार लोगों के बीच में चक्कर काटते काटते जिंदगी पूरी। का ये तो पशु पक्षी कीट पतंग सब ये सब कर रहे हैं। सब अपने पक्षी भी घोंसला बनाता है, अपने बच्चों को पालता है, उनकी रक्षा करता है और फिर उन्हें बड़ा करके उड़ा देता है। तो ये तो पशु लोक तक ही तुम्हारी यात्रा रह गई, देवलोक तक तो तुम गए नहीं। तुम तो देवलोक तक आने के लिए आए हो ना दुनिया में, कि तुम्हारी यात्रा पशु लोक, पक्षी लोक, उन जीव जगत से ऊपर उठ करके परब्रह्म के लोक तक जाने के लिए तुम इस दुनिया में आए हो। और इसीलिए बीच में सदगुरु की जरूरत पड़ती है, जो व्यक्ति को जागृत करता है कि उठो, आगे बढ़ो और आगे जाओ। इसलिए जो ये उपनिषद कहता है ना, उत्तिष्ठतः जागृत, उठो, कि जहां पड़े हो वहां से उठो ऊपर, जागृत होश में आ जाओ। प्राप्य वरान निबोधतः, जो पाने के लिए दुनिया में आए उसको जान लो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, ये जीवन छुरे की धार की तरह है, इसमें सीधा चलना आ गया तो बचाव है, टेढ़ा होते ही कट के गिर जाता है आदमी। इसलिए इस धार पर चलना है। गुरु की विधि को सीखो जिससे तुम इस दुनिया में कटो नहीं, मतलब जो लक्ष्य पाने के लिए आए हो वो लक्ष्य प्राप्त कर सको। और इसी को हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में, ब्राह्मण ग्रंथ वो हैं जो वेदों की व्याख्या जिनमें है, वहां पर लिखा है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माँ जीवन में होनी चाहिए, पिता भी हो, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है जीवन में गुरु होने चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। तो बताया गया है गुरु भक्तिर सदा कुर्यात, कि और सब करो न करो गुरु भक्ति जरूर करो, और हो सके गुरु गीता का पाठ श्रद्धा से करना चाहिए, और अपने गुरु मंत्र की पूरी भावना से उसका पाठ भी करें, जाप भी करें। नियम ये होना चाहिए, जब आप माला लेना हाथ में, तो सबसे पहले तो जहां आप बैठते हैं वहां आसपास की स्थान की शुद्धि करें। जल लेकर चारों तरफ छींटा मार दें। आसन बिछाकर चारों तरफ जल का छिड़काव करें, अपने माथे पर भी, आंखों पर भी, पूरे शरीर पर। और अगर इसको मंत्र से करना चाहते हैं तो फिर मंत्र बोलने चाहिए। वाक वाक, प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, सभी बोल करके छींटे लगाने चाहिए। वेदों में तो इसके लिए कहा वाचम ते शुंधामि। गुरु भी जो शिष्य के लिए कहता है, आज से मैं तुझे शुद्ध करता हूं, वाचम ते शुंधामि, तेरी वाणी को शुद्ध कर रहा हूं। तो शिष्य पूछता है मेरी वाणी शुद्ध नहीं है क्या? कि नहीं, अभी तक इसमें जो है ना सरस्वती नहीं है, इसमें तो पता नहीं तुमने क्या बैठा रखा, गालियां भी निकलती हैं यहां से। तो आज से क्या करें, एक तो तुम्हारी वाणी में देवता बैठने चाहिए, इसमें देवी का वास होना चाहिए, भक्ति का वास होना चाहिए। पता लगना चाहिए तुम कुलीन व्यक्ति हो, खानदानी इंसान हो, क्योंकि आपके बोलने से आपके खानदान का और खून का पता लगता है कि कैसे खानदान के इंसान हो, क्या भाषा बोलते हो। वाचम ते शुंधामि, कर्णम ते शुंधामि, चक्षुर ते शुंधामि, मैं तेरी आंखों को शुद्ध कर रहा हूँ, देखने की नजर बदल रहा हूँ, आज से तेरे कानों की शुद्धि कर रहा हूं, वही सुनो जो जीवन का लक्ष्य है।
लोग कहते हैं ना कि बहरे से बहरे को भी मतलब की बात सुनाई दे जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं ना। और किसी बहरे से किसी ने कहा ना कि भाई सुन रहे हो, तो उसने जो है गर्दन हिलाई। तो बहरे हो, बोले हाँ, ऐसे ऐसे गर्दन की। और जबकि उसे, क्योंकि अगर ऐसे सुन नहीं रहा था तो ऐसे गर्दन कैसे हिलाता। मतलब की बात समझ में आ जाती। किसी बहुत कम सुनता हो ना, उसके सामने आप गाली दे करके देखिए, एकदम समझ में आ जाता है कि ये क्या बोल रहा, हाव भाव बता देते हैं। जब इंसान को अपना लक्ष्य सुनने आ जाए, कुछ और सारी भीड़ में इतने सारे शोर हों, लेकिन उसमें केवल वही चीज जिससे तुम्हारा कल्याण होता हो वही सुनो और वही देखो जहां जाना चाहते हो। द्रोणाचार्य ने जब कहा ना अर्जुन से कि सब निशाना लगा रहे हैं और सबके निशाने को लगाने से पहले मैंने उनको कहा बैठ जाओ, अब तुम्हारा नंबर आया है। पेड़ पर रखी भी चिड़िया और इसके आंख में निशाना लगाना, और धनुष बाण लो हाथ में, बाण चढ़ाओ प्रत्यंचा में, और अब तीर छोड़ने से पहले मुझे बताओ क्या दिखाई देता है। तो द्रोणाचार्य पूछ रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन एकदम मना कर देता, ना पत्ते दिखाई देते, ना पेड़ दिखाई देता, ना डाल दिखाई देती, चिड़िया भी नहीं दिखाई दे रही। अब सब तो जोर जोर से हंस रहे हैं, या अंधा हो गया है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसको। गुरु आखिर में पूछते हैं फिर दिखाई क्या दे रहा है? बोले चिड़िया की आंख, जहां निशाना लगाना है बस वही दिखाई दे रहा है। और अगर आप कहो तो तीर छोड़ो। द्रोणाचार्य ने कहा छोड़ने की जरूरत नहीं, तेरा निशाना लगेगा, क्योंकि तू केवल वही देख रहा है जहां निशाना लगाना है, क्योंकि तुझे देखना आ गया। बस यही है दृष्टि जो गुरु देता है कि अपना लक्ष्य देखने वाले बन जाओ, जहां जाना चाहते हो उसे देखने वाले बन जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारी दृष्टि टारगेट पर होनी चाहिए, तुम्हारा ध्यान अपने गोल पर होना चाहिए। तुम अपने एम को कभी ना भूलो, तुम अपनी मंजिल पर पूरा ध्यान लगाए रखो। तुम्हारा लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए। जिसको अपना उद्देश्य याद है सफल तो वही होगा, और जो भटकता रहता है, ध्यान 10 जगह है, 10 जगह जिसका ध्यान है वो कभी भी कुछ नहीं बन पाता, और जिसका एक जगह ध्यान है उसी का कल्याण होगा। इसीलिए लिखा गुरुरेव परो धर्म गुरुरेव परागति, ये शाक्यानी उपनिषद का एक वचन है जिसमें कहा गया कि बड़ा धर्म है जीवन का गुरु, और यही वह महान गति है कि अगर किसी की श्रद्धा पूरी है तो उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। जो ये कहा गया ना गुरुरेव परब्रह्म गुरुरेव परागति, गुरु ही परब्रह्म है और वही परम गति का देने वाला बनता है। तो यहाँ सार में एक बात समझने वाली है कि गुरु के प्रति श्रद्धा हो, विश्वास भी हो, और गुरु के प्रति समर्पण भी हो। गुरु के लिए इतनी श्रद्धा हो कि अगर कोई वचन गुरु ने कहा है तो बहुत भावना से याद करो कि ये किसी और ने नहीं कहा, मेरे गुरु ने कहा। शबरी बैठी थी ना साधना करने के लिए, मुझे भगवान मिले, तो उनके गुरु ने बोल दिया कि जरूर मिलेंगे। अब जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन शबरी ने उस विश्वास को छोड़ा नहीं कभी भी, विश्वास के साथ बैठी। और आप देखिए रोज करती क्या है, 2 काम उसने करने शुरू कर दिए। एक तो सेवा, गुरु की प्रतीक्षा। सेवा क्या करती है, ऋषि मुनियों के जो आश्रम थे ना उनमें जो यज्ञशाला थी, रात में जाकर चुपचाप उसे साफ कर दे, समिधाएं लाकर रख दे,
सुबह सुबह जाकर सफाई करके जिस मार्ग से भगवान के भक्त चलेंगे, ऋषि मुनि चलेंगे, उन रास्तों पर फूल बिखेर कर आ जाए। और जो उसकी कुटिया की तरफ रास्ता जाता था, कुछ फूल वहां डाल देते थे कि अगर मेरे भगवान आए तो उनके स्वागत के लिए फूल बिछे हुए होने चाहिए, तो फूल डालकर आए। जिनके पास ये श्रद्धा होती है ना गुरु के प्रति, उनके तो अंदर से ज्ञान प्रकट होने लग जाता है, भक्ति प्रकट होने लग जाती है, आइडिया आने लग जाता है। जिस तरफ भी वो सोचेंगे नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। तो वो फूल बिखेर कर बैठती। जिस दिन राम जी आए वो समय ही अलग था, रोज फूल बिखेरती थी ना। और उस दिन ऐसा हुआ, इसने थोड़े से फूल बिखेरे थे, लेकिन सुबह सुबह चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए थे। उसी दिन राम जी आए। और जब राम जी आए तो वो दिन कौन सा था? वसंत पंचमी का दिन। और वसंत पंचमी में खूब फूल खिलते हैं, तो रोज फूल बिखेरती थी ना, तो चारों तरफ फूल ही फूल खिले हुए। और जैसे ही राम जी आए तो वो देख रहे हैं चारों तरफ, नीचे भी फूल बिखरे हुए, फूल चारों तरफ खिले हुए, मौसम भी ऐसा हो गया, पक्षी बोल रहे हैं, कोयल का गीत चल रहा है, पपीहे की कूक चल रही है। तो बहुत आनंदित होकर जैसे गए तो एक चट्टान पर जाकर बैठे जहां शबरी की कुटिया थी। वहीं उसने जो है राम जी से नवदा भक्ति का उपदेश लिया। और वहीं पर वो मीठे बेर, जिन पेड़ों को उसने परख लिया था ना कि इस पेड़ के बेर मीठे हैं, फिर भी गई एक एक पेड़ से बेर तोड़े और चख लिया कि इस पेड़ के मीठे बेर हैं। उन पेड़ों को पहचान कर उन्हीं के फल तोड़कर लेकर आई, राम जी के सामने रखे। और कहते हैं लिखने वालों का अपना कमाल है कि बेर तो दिए थे शबरी ने राम जी को भी, और बेर दिए थे लक्ष्मण को भी। लक्ष्मण ने तो खाए नहीं, बस पीछे फेंकते चले गए। और जो राम जी ने खाए वो तो बहुत प्यार से खाए और शबरी को उपदेश भी दिया। तो वो जो फेंके गए थे लक्ष्मण के बेर, कहते हैं वो वहां नहीं गिरे थे जाकर, वो तो जाकर वहां उस पर्वत शिखर पर गिर गए जहां संजीवनी बूटी बने थे। उन्होंने ही बचाया था उनको जाकर के, वही संजीवनी बूटी। ऐसा लोग लिखते हैं, बहुत अलग अलग तरह से भावना से लिखते हैं ना, कि उसी से संजीवनी बूटी बनी थी और उसी ने बचाया था। कि ये एक भक्तन जो भक्तिन थी ना, उसके बेर संजीवनी बनकर आ गए हैं रक्षा करने के लिए। ये भक्त के पास बहुत ताकत होती है। अभी भी लोग जो है वो शिला को पूजते हैं। गुजरात और इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इस पूरे क्षेत्र को दंडकारण्य है। ये एक जंगल था पूरा। उस दंडकारण्य में राम जी जब गए थे, विचरण कर रहे थे, तभी जो है डांग डिस्ट्रिक्ट है गुजरात में, वहां एक शिला पर जिस पर बैठे थे ना, जिस चट्टान पर, अभी भी लोग जाकर उसको पूजते हैं। और सबसे ज्यादा पूजा करते हैं आदिवासी लोग। आदिवासी लोग जाकर, क्योंकि शबरी उनकी थी, वो कहते हैं शबरी तो हमारी, तुम्हारी तो नहीं है। तो हमारी पूर्वज थी जिसने राम जी की पूजा की, राम जी को बेर खिलाए, तो राम जी हमारे हैं। तो ऐसे कहकर वो कि हमारी पूर्वज ने सेवा की थी राम जी की और राम जी से आशीर्वाद लिया था। तो अब उस चट्टान को पूजने जाते हैं सारे आदिवासी मिलकर के। आप सोच सकते हैं कि गुरु ने वचन दिया था कि शबरी तेरे भगवान तुझे मिलेंगे जरूर, बस अपनी श्रद्धा को छोड़ना नहीं। उस विश्वास पे वो बैठी रहे और वो विश्वास था एक दिन राम जी वहां पर पहुंचे जरूर। कितने लोग मिले थे शबरी को, सबने ये कह दिया कि शबरी इतनी प्रतीक्षा मत कर। गुरुजी ने पता नहीं किस मूड में कह दिया होगा। अब बुढ़ापा आ गया तुम्हारा, पता नहीं राम जी आए नहीं आए।
तो क्या कहती है शबरी, जमानत मेरे गुरु ने दी है। उन्होंने मुझे कहा है कि मेरा वचन है जरूर पूरा होगा, तो मेरे गुरु का वचन खाली नहीं जा सकता। इतनी श्रद्धा रखती है वो। ये विश्वास जो है ना, ये बहुत कमाल करता है। जिन लोगों के अंदर ये श्रद्धा रही है वही कमाल होता है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए, कहा गया है कि गुरु भी जो विधि देता है ना, वो भी शास्त्र विधि देता है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम आपनोति दुर्गतिम तात गच्छति। विधि जो शास्त्र के अनुकूल होती है, गुरु उस विधि को देता है, उसी के अनुसार व्यक्ति की गति होती है। इसलिए गुरु जो नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम जो कहा गया है, निश्चित रूप से सद्गुरु वही होता है जो परमात्मा के नित्य आनंद को प्राप्त कराता है और खुद भी उसमें रहता है। श्रद्धा पूर्वक व्यक्ति को अपने गुरु के प्रति समर्पित रहना चाहिए, गुरु मंत्र के प्रति भाव रखना चाहिए और हर दिन अपना गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। हाथ से जितनी सेवा हो सकती सेवा करें, जो दान पुण्य कर सकते हैं वो करें और अपना नियम निभाने में कभी भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये बात जरूर ध्यान रखें कि सही गुरु की तलाश हो, मिल गए तो फिर समर्पित रहें, समर्पित हो गए तो फिर उसके बाद कोई चमत्कार दिखाने के लिए आ जाए, आज ही सारे दुख दूर कर दूंगा, ऐसे आते हैं ना लोग, तब भटकना नहीं। क्योंकि बहुत तरह के लोग विज्ञापन करने आते हैं, कुछ लोगों को साथ खड़ा करेंगे, उनके साथ बुलवाएंगे, दुख दूर हो गए, फलाने के दूर हो गए, उसके हो गए, तो लोग जो है उस विज्ञापन में आकर भटक जाते हैं। क्योंकि यहाँ आप एक छोटे से लालच में आकर अपने जन्मों जन्मों की भक्ति को और अपनी साधना को खो बैठते हो। हमें बचना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपको जो है कोई मरहम लग गया तो उससे रोग नहीं जाता, उस चक्कर में आना भी नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतरों की अगर अपनी पीड़ा मिटानी है और अपना कल्याण करना है, सही गुरु की तलाश और पूरा समर्पण और समर्पित होकर फिर शबरी वाली भक्ति अपनाओ तो आपका कल्याण होगा ही होगा। नहीं तो ऐसे मिलते रहेंगे, ऐसे गुरु और ऐसे चेले। बहुत सारे गुरुमार चेले मिलते हैं, बड़े कमाल के, गुरु का ही कल्याण कर देते हैं। तो अपने आप को सुरक्षित भी रखना, सही दिशा में चलना। और एक खास बात आपसे और बताना चाह रहा हूं। मुझे आज बहुत लोगों ने तो सवाल ही लिख करके दे दिए हैं। आज एक सज्जन ने मुझे ये लिख के दिया है, सबसे ज्यादा परिणाम कारक, जल्दी से जल्दी परिणाम देने वाला कौन सा मंत्र है, वो बता दो। ऐसा कोई मंत्र, बस अभी बटन दबाएं और अभी कल्याण हो जाए। और कितने सारे प्रश्न किए इन्होंने, 5। दूसरा प्रश्न किया, काम क्रोध मोह माया ममता ये जो भी कुछ है इंसान के अंदर जन्म से ही होते हैं, फिर इनसे बाहर निकलने के लिए क्यों कहते हैं, तो भगवान ने दिए हैं। अगर जीवन में इनकी जरूरत नहीं थी तो भगवान ने दिए क्यों। तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। एक जगह हम लोग थे, एक बच्चे ने हमसे पूछा, यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी था, उसने ये पूछा कि एक बात बताइए कि अगर मैं 1 किलो घी चुरा लूं और उसे रोज नियम से 1-1 चम्मच खाऊं, दंड बैठक लगाऊं, जिम विम करूं खूब, तो चोरी का घी ताकत देगा या नहीं देगा। और बात तो सही है अपनी जगह। तो मैंने कहा बिल्कुल घी तो ताकत देगा। बोले फिर चोरी करने का नुकसान क्या हुआ। मैंने कहा अभी तक आप छोटे चोर थे, फिर बड़े चोर बनोगे।
अभी तक पकड़े नहीं गए तो फिर आप जो है तिहाड़ जेल में जाओगे, क्योंकि घी तो ताकत दे रहा है, वो ताकत शरीर में भी देगा, और जो आपकी मेंटलिटी है, जो आपकी मनोवृत्ति है, उसे भी ताकत देगा। उसे ताकत दे के कहेगा अभी छोटा चोर था, बड़ा बन अब, और बड़ा बनेगा तो फिर ज्यादा बड़ी चोट खाएगा। वो बोले आप तो बहुत चालाक है। मैंने कहा तू भी तो कोई कम है क्या? वो मुझे ही सोच रहा था कि मुझे चक्कर में डालेगा। और पूछने वाले बड़े अद्भुत होते हैं। हम लोग एक देश में थे तो वहां बाबा जी बोल रहे थे, मैं तो उस समय बहुत छोटा ही था, तो मैं उनके साथ बैठा था। तो वो बोल रहे थे कि देखो मीट मांस नहीं खाना चाहिए, अगर तुमने किसी मुर्गे को खाया अगले जन्म में वो तुम्हें खाएगा। एक लड़का बैठा हुआ था, वो खड़ा हो गया, बोले हो सकता है जिसको हम खा रहे हैं उसने पिछले जन्म में हमको खाया हो, तो हिसाब पूरा हो गया। अब बाबा जी उसकी तरफ देखे, दुष्ट आदमी है, कैसा बोलता है। फिर वो मेरी तरफ माइक करके बोले अब तुम समझाओ। मैंने कहा मेरे गले क्यों डाल रहे हो भाई। तब फिर मैंने उनको समझाना शुरू किया कि लगभग 126 कारण हैं जिसके कारण इंसान को मांसाहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी संरचना शरीर की ऐसे की गई है, आपकी आंतें लंबी रखी गई है। मांसाहार जितने भी प्राणी होते हैं उनकी आंतें छोटी रखी जाती हैं। भगवान ने उनकी आंतें छोटी बनाई कि मांस उनके शरीर में जाके सड़े नहीं। आदमी के शरीर में जाके सड़ता है और वो बीमारियां पैदा करता है। और जिनको भगवान ने मांसाहारी बनाया है उनको नाखून, पंजे और उनके दांत जो दिए वो कील टाइप के दिए, कीले। इसलिए जितने भी जो है ये ऐसे जीव होते हैं वो नोचकर मांस को खाते हैं, और उनके जो दांत होते हैं वो कील टाइप के होते हैं, खींचकर मांस को खींचना। और फिर ऐसे जो जीव होते हैं वो पानी को चाट कर पीते हैं, घूंट भरकर नहीं। आपने देखा होगा ना, इंसान के जो दांत बनाए ऐसे कीले टाइप के तो नहीं बनाए, नाखून पंजों की तरह तो नहीं बनाए। और फिर इंसान के जो दांत हैं वो उस तरह के चपटे रखे जो घिस सके, चबा करके पतला कर सके। और जो हम पानी पीते हैं तो वो घूट घूट करके पीते हैं। शाकाहारी लोग जो है, जितने भी शाकाहारी जीव है, ऊंट भी घूट भर के पानी पीता है, बकरी भी, गौ भी, ये सब वो हैं जो घूट भर के पानी पीते हैं। लेकिन जितने मांसाहारी जीव हैं वो कैसे पानी पीते हैं? चाट के। कुत्ते को पानी पीते देखा ना, पानी को चाटता है। भेड़िया, शेर, ये जितने भी मांसाहारी है ये पानी को चाट कर पीते हैं। इंसान घूट भर के पीता है। हमें बनाया गया है शाकाहारी। जब मैंने वो बताना शुरू किया तो वो लड़का बोला, खड़ा था, बैठा ही नहीं था, आधा सुनने के बाद बैठ गया। बोले आप थोड़ी तमीज की बात कर रहे हो। मैंने कहा तू भी तमीज की बात कर भैया। कारण क्या है कि विज्ञान के अनुसार अगर हम चीजों को समझते हैं तो बहुत कुछ समझ में आता है। अब चलते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी मंत्र परिणाम देने में कभी भी कमी नहीं छोड़ता। उतनी मात्रा में परिणाम देता है जितनी मात्रा में आपकी श्रद्धा होती है। अगर आपकी श्रद्धा चमत्कार वाली है तो चुटकी बजाते ही काम होगा। अब ये आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा कितनी है। ठीक है, एक उत्तर हो गया। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। इन्होंने लिखा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ममता वगैरह ये तो भगवान ने दे रखे हैं, इन्हें दूर करने की जरूरत क्या है। बात तो बड़ी बढ़िया कही ना उन्होंने, लगता है कि बहुत काम की बात कही है। लेकिन अब जरा थोड़ा समझना कि क्रोध भगवान ने दिया क्यों। कोई गलत चीज आपके खिलाफ होने लग जाए, चोट पहुंचाने लग जाए, उसके को हटाने के लिए, विरोध करने के लिए आपकी ऊर्जा का जो विस्फोट होता है उसी को क्रोध बोलते हैं। और वो क्रोध अगर ना हो तो आप जी नहीं पाओगे। गुस्सा करना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। बचने के लिए क्रोध दिया गया, लेकिन ये इतनी ही मात्रा में, इतनी ही लिमिट में चाहिए कि जिससे आपका काम चल सके। और अगर ये ज्यादा बड़ा हो गया
तो ये बिल्कुल वैसा हो जाता है। चाहिए कितना? जैसे घर में खाना पकाने के लिए आग जितनी जरूरत चाहिए ना, उतनी ही जलनी चाहिए चूल्हे में, और अगर ज्यादा जल गई तो घर को जला के राख कर देगी। अगर ये लिमिट में है तो ये कल्याणकारी है, और अगर अनलिमिट हो गया तो फिर समझ लीजिए कि ये व्यक्ति को नहीं, दुनिया को मिटा के खत्म कर देता है, रिश्ते खत्म कर देता है। इसलिए जिसे क्रोध कहा गया वो तो है भयंकर आग, और जो आपके बचाव के लिए है उसे कहते हैं मन्यु। इसलिए प्रार्थना की गई, मन्यु रसी मन्यु मई धेहि सहोसी सहो मई धेहि, कि भगवान वो वाला क्रोध और वो विरोध करने की शक्ति हमें दे जिससे मैं अपना भी कल्याण कर सकूं और दूसरे का भी कर सकूं, लेकिन जो मुझे राक्षस बना दे ऐसा क्रोध मुझे मत देना। तो जो लिमिट में रहे वो कल्याण करेगा। इसलिए जो आपको दिया गया वो लिमिट में, मर्यादा में रखने के लिए दिया गया। आप उसे जब बढ़ा लेते हैं तो फिर वो राक्षस बना देता। इसलिए बोला गया है कि इनसे बचना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए चाहे काम है, जितना वो चाहिए उतने से आपका काम चल सकता है, लेकिन अगर वो मर्यादा से आगे चला गया तो राक्षस बनाएगा, न जाने कहां लाकर खड़ा कर देगा। मोह जो है उतना चाहिए जिससे आपका घर, आपके रिश्ते चलें, आपकी चीजें सुरक्षित रहें। अगर बढ़ गया तो आखिर तक रुलाएगा, क्योंकि मौत नहीं रुलाती, मोह रुलाता है। इसी तरह से काम, क्रोध, लोभ, उतना लोभ ठीक है जिससे आपका विकास हो सके। जहां वो आगे बढ़ा तो कृष्ण भगवान ने इसे नरक का द्वार कहा कि इससे बढ़कर, क्योंकि काम विकार भी एक सीमा पर जाकर रुक जाएगा, क्रोध भी एक सीमा पर जाकर रुक जाएगा, लालच की कोई सीमा नहीं होती। ये तो बढ़ता गया तो इतना हो जाएगा कि सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तो भी आदमी को कम लगेगी। इसलिए रोकना पड़ेगा। मर्यादा में जो चीज है वही कल्याण के लिए है। इसलिए जहां मर्यादा से बाहर हुआ तो कहा जाता है कि इन गुणों को, ये जो गुण दुर्गुण बन रहे हैं, इन्हें सद्गुण बना लो तो ये आपके कल्याण के लिए है, और अगर आपने इनको सद्गुण नहीं बनाया तो यही फिर आपके विनाश के लिए है। ठीक है, उत्तर पूरा हो गया। आगे फिर इन्होंने एक और प्रश्न करा है, तो बहुत सारे कर रखे हैं। जब हम भगवान के दर्शन करने मंदिर जाते हैं तो भगवान की मूर्ति को स्पर्श करना चाहिए या नहीं? भगवान की मूर्ति को छूने से कुछ नहीं होगा। आपकी श्रद्धा भगवान को छू जाए और भगवान का प्यार आपको छू जाए तो उससे बात बनेगी। हिंदू धर्म की वृद्धि के लिए भक्त को क्या करना चाहिए? हिंदू धर्म की वृद्धि इसी में होगी भाई। अगर आपकी जिंदगी में धर्म की वृद्धि हो जाएगी तो व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है। आप सबका ठेका मत लीजिए, अपना कल्याण कीजिए, सबका भला हो जाएगा। ठीक है। चौथे नंबर फिर सवाल कर दिया उन्होंने, तो कमाल के, चौथा नहीं पांचवा है ये। पांचवा, क्रिश्चियन के लिए पोप आदेश निकालते हैं, मुस्लिम के लिए इमाम फतवा निकालते हैं, हिंदू धर्म के लिए शंकराचार्य क्या करते हैं? तो भाई मैं तो शंकराचार्य हूं नहीं, तो मैं क्या जानूं। हाँ, इतनी बात कहना चाहता हूं। 4 धाम हमारे यहाँ बनाए गए थे, हमारे आदि शंकराचार्य ने बनाए थे कि चारों दिशाओं में हिंदू धर्म फैले। और हिंदू धर्म क्या है, धर्म कहते किसे हैं? तो हमारे यहाँ परिभाषा दी गई, आत्मनः प्रतिकूलानि परिशामन समाचरेत। जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, इसी का नाम धर्म है। जैसे अपने बच्चे के लिए चाहते हो और जैसे अपने प्रियजनों का भला चाहते हो, ऐसे आप दुनिया में सबके साथ व्यवहार शुरू कर दें, तो इसी को कहा गया धर्म। और ये धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू संस्कृति भी बहुत अद्भुत संस्कृति है। ये संस्कृति कैसी है? खुद खा लेना प्रकृति, दूसरे का छीन कर खाना विकृति,
और अपना हिस्सा देकर भी दूसरे का पेट भरकर और खुश होना, इसको कहते हैं संस्कृति। ये है हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति सबके साथ जुड़ जाती है, सबका भला हम लोग सोचते हैं। बस सारे प्रश्नों का यही उत्तर है, इससे आगे पूछा भी नहीं किसी ने, इतने में कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसे प्रश्न हम लोग जो विदेश में जाते हैं ना, तो वहाँ 1-1.5 घंटे का प्रवचन होता है और आधे घंटे का क्वेश्चन आंसर होता है। और बाहर वाला जो सवाल करता है वो इतना भारी पड़ता है, पूछना उन्हीं को आता है, बहुत अच्छा पूछते हैं, मजा भी आता है। मैं तो अमेरिका में जब पहली बार गया तो मुझे वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए हवाई अड्डे पर ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाला जो प्रतिनिधि था वो आ गया। उसने मुझसे पहले सवाल क्या करा, ये बताइए भारत अमेरिका को क्या दे सकता है जिससे अमेरिका का भला हो। मुझे लगा ये पूछ रहा है कुछ और इसके मुंह से निकल गया कुछ, ये पूछना चाह रहा है कि अमेरिका भारत को और क्या दे सकता है जिससे भारत का भला हो। मैंने कहा दोबारा पूछो। उसने फिर कहा भारत अमेरिका को क्या दे सकता है जिससे अमेरिका का भला हो। अब मुझे समझ में आ गया कि ये यही पूछ रहा है। तो मैंने कहा पहले ये बताइए अमेरिका का ऐसा क्या खो गया है जो भारत दे सकता है। बोले आप बताइए। मैंने कहा यहाँ की नींद खो गई, यहाँ का चैन खो गया, यहाँ का सच्चा प्यार खो गया, यहाँ की सच्ची खुशी खो गई है, उसे भारत ही दे सकता है। भारत का धर्म, भारत का योग, भारत का ध्यान, उसी से यहाँ का कल्याण होगा। अब उसे समझ में आया कि जवाब तो ठीक मिल रहा है। उसने कहा अच्छा रुकिए अभी। उसने अपने यहाँ फ़ोन मिलाया और फ़ोन मिला के बताया कि ऐसे मैंने पूछा, ऐसे जवाब दिया। तो पहले इंटरव्यू था 20 मिनट का, फिर उन्होंने 40 मिनट का कर दिया। बहुत तरह के सवाल पूछे। एक देश में था जहाँ ये पूछा गया कि ये बताइए कि भारत में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई अर्थी लेकर जाते हैं, मुर्दे को लेकर जाते हैं, तो अर्थी को आगे रखते हैं, लोग पीछे पीछे जाते हैं, और जब किसी की शादी होती है तो लोग आगे आगे चलते हैं और शादी वाला जो है पीछे पीछे चलता है। तो दमदार सवाल है ना। मैंने कहा यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सौंदर्य है और सबसे बड़ी शिक्षा है। आगे अर्थी जा रही, पीछे लोग जा रहे हैं, और संदेश क्या दिया जा रहा है? अर्थी की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि पीछे आने वाले इंसान ये मत सोचना कि तू इस दुनिया में परमानेंट है। आज अगर मैं जा रहा हूँ, मैं आगे हूँ, तो एक दिन तो भी आगे होगा, और ऐसे छोड़ने के लिए लोग आएंगे। इसलिए जीवन की नश्वरता को जान। और दूल्हे को पीछे इसलिए रखते हैं कि आगे आगे बुजुर्ग लोग पगड़ी बांधे हुए होते हैं, उससे आगे जो है रिश्तेदार होते हैं, और सबसे आगे बैंड बाजा होता है और उन्हीं के साथ नाचने वाले होते हैं। तो बैंड बाजे को ध्यान से देखना, उसमें कोई मोटा सुर, कोई नीचा सुर, कोई ऊंचा सुर, कोई पतला सुर, सब अलग अलग सुर वाले होते हैं, लेकिन एक के इशारे पर सब एक ट्यून में गा रहे होते हैं। तो इस कारण जो है संगीत बनता है, महोत्सव बनता है, सब नाचते हैं। दूल्हे को समझाया जाता है कि तेरे घर में भी कोई ऊंचा बोलेगा, कोई नीचा बोलेगा, कोई मोटी आवाज वाला, कोई पतली आवाज वाला। अगर एक सुर में बोलेंगे तो महोत्सव रोज होगा, और अगर अलग अलग आवाज में बोलेंगे तो रोज शोर मचेगा और तमाशा दुनिया देखेगी। लोग अपना अपना टीवी बंद कर देंगे, लाइव प्रोग्राम देखेंगे तुम्हारा। इसलिए क्या करो, एक ट्यून में आ जाओ। और पीछे रहते हैं बुजुर्ग पगड़ी बांधे हुए, वो अनुभवी लोग हैं, उनके पीछे दूल्हा है कि अनुभवी लोगों से लाभ लेना, उनको इज्जत देना, और तब अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाना। तेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी।